सो फ्रेंड्स, एक ऐसा सुपर हीरो भी एग्जिस्ट करता है जिसकी सुपर पावर उसका पैसा है। उसकी लीडरशिप के अंदर खुद गॉड्स काम करते हैं। अब इतने में तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दी आइकॉनिक बैटमैन की। बैटमैन वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है। बैटमैन 1000 से भी ज्यादा बार कॉमिक बुक में अपीयर हो चुका है। सो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में बैटमैन के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। सो बैटमैन को मई 1939 में डिटेक्टिव नाम की कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। बैटमैन को क्रिएट किया था बॉब केन और विल फिंगर ने। इन बैटमैन के क्रिएटर ने बैटमैन को 3 कॉमिक बुक के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। जो कॉमिक बुक के क्रिएटर थे जोरो, द शैडो एंड ड्रैकुला। आप में से कई व्यूअर्स शायद इन कैरेक्टर्स का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन 90s के टाइम पर ये कैरेक्टर्स काफी फेमस थे। और शायद आपको पता न हो, बैटमैन का रियल आइडेंटिटी नेम यानी कि ब्रूस वेन नाम को भी 2 रियल लाइफ हीरो से इंस्पायर्ड होकर रखा गया था, जिसमें ब्रूस नाम लिया गया था रॉबर्ट द ब्रूस नाम के एक व्यक्ति से जो कि स्कॉटिश नेशनल हीरो थे। वहीं वेन नाम को लिया गया था द अमेरिकन रिवॉल्यूशन के हीरो मेड एंथनी वेन से। फैक्ट नंबर 2। सो बैटमैन की स्टोरी गोथम सिटी और गोथम सिटी के क्रिमिनल्स के अराउंड घूमती है। बैटमैन का नाम सुनते ही सबसे पहले क्राइम से भरी गोथम सिटी का ध्यान आता है। जितना फेमस बैटमैन है उतनी ही फेमस बैटमैन की सिटी भी है। लेकिन क्या आपको पता है बैटमैन की इस सिटी का नाम गोथम सिटी कैसे पड़ा? सो बैटमैन के क्रिएटर विल फिंगर ने बताया था कि उन्होंने गोथम नाम को एक फोन बुक से अडॉप्ट किया था। उन्होंने एक दिन एक फोन बुक खोली थी और रैंडमली अपनी फिंगर को एक नाम के ऊपर रख दिया और वह नाम निकला गोथम, और इस तरह बैटमैन की सिटी का नाम गोथम सिटी पड़ गया। फैक्ट नंबर 3। सो फ्रेंड्स, बैटमैन को सबका फेवरेट बनाने का क्रेडिट कहीं न कहीं क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रियोलॉजी को जाता है। जिस ट्रियोलॉजी में बैटमैन के अमेजिंग गैजेट और व्हीकल को बताया गया था, जिन व्हीकल को बनाने में लगभग 1 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। जिसमें बैटमैन की आइकॉनिक टम्बलर को बनाने के लिए लैम्बोर्गिनी से इंस्पिरेशन लिया गया था, जिसका टोटल वजन 2 से 2.5 टन था। और इसके जैसी 7 और टम्बलर व्हीकल को बनाया गया था, जिसे की द डार्क नाइट राइजेस मूवी में यूज किया गया। और साथ ही हर बैटमैन फैंस की फेवरेट बैटबॉट को भी असल में बनाया गया था, जिसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। इसी के कारण बैटमैन की इस बाइक को केवल एक्सपर्ट स्टंटमैन ही चलाते थे। नंबर 4। सो बैटमैन का कैरेक्टर कहीं न कहीं अपने जबरदस्त विलन्स की वजह से जाना जाता है। बैटमैन के विलन्स मेंटली अपने इरादे के इतने पक्के होते हैं कि बैटमैन के इन विलन्स को मार भी दिया जाए तो भी ये अपने इरादे को नहीं छोड़ते। और इन्हीं विलन्स में से एक विलन है जोकर। और जोकर की स्टोरी पढ़ने के बाद क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी के सीक्वल को बनाने के लिए हामी भरी थी, यानी कि द डार्क नाइट मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। और शायद आपको पता ना हो कि क्रिस्टोफर नोलन सीक्वल में बिलीव नहीं करते हैं। वे अपनी मूवी की स्टोरी को एक ही पार्ट में कंप्लीट करना पसंद करते हैं। लेकिन जब क्रिस्टोफर नोलन ने जोकर की स्टोरी पढ़ी तो उन्होंने द डार्क नाइट मूवी को बनाने के लिए हामी भर दी। और उनकी इस मूवी में यानी कि द डार्क नाइट मूवी में हीथ लीजर ने जोकर का कैरेक्टर इतनी डेडिकेशन के साथ प्ले किया कि आज भी उनके कैरेक्टर को देखकर दूसरे एक्टर इंस्पायर्ड होते हैं। फैक्ट नंबर 5। सो जब बात हीथ लीजर के जोकर की हो ही रही है तो मैं आपको हीथ लीजर से जुड़ा एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। सो हीथ लीजर को ऐसे ही बेस्ट जोकर नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसका यहाँ पर एक डायलॉग बोलना था। लेकिन हीथ लीजर के जोकर वाले कैरेक्टर को देखकर माइकल केन सचमुच डर गए थे, जो कि आपको इस फैक्ट नंबर 6। सो हीथ लीजर द डार्क नाइट मूवी के रिलीज होने से पहले ही दुनिया को अलविदा किए गए थे। उनकी डेथ एक ड्रग्स की ओवरडोज लेने की वजह से हो गई थी। पर मूवी रिलीज होने के बाद हीथ लीजर को 32 अलग अलग कैटेगरी के लिए अवार्ड दिए गए, जिसमें एक ऑस्कर भी शामिल था। और मूवी मेकर्स ने ये प्लान किया था कि यदि हीथ लीजर जिंदा होते तो उन्हें द डार्क नाइट राइजेस मूवी में भी एक मेजर रोल दिया जाता, पर अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें इसके बाद कभी नहीं देख पाए। फैक्ट नंबर 6। सो पिछले 30 सालों में 4 अलग अलग एक्टर ने बैटमैन के कैरेक्टर को प्ले किया है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई भी एक्टर बैटमैन के कैरेक्टर को ज्यादा लंबे समय के लिए प्ले नहीं कर पाता है? सो इसका मेन रीजन है बैटमैन फ्रेंचाइजी का बार बार रिबूट होना। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसे भी एक्टर थे जिन्होंने की बैटमैन के कैरेक्टर को 31 बार प्ले किया है? हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अमेरिकन एक्टर और वॉइस आर्टिस्ट केविन कॉनरॉय की। इन्होंने बैटमैन की वॉइस को 31 बार प्ले किया है, यानी कि इन्होंने बैटमैन के कैरेक्टर को अपनी वॉइस दी है। केविन कॉनरॉय ने 8 बैटमैन टीवी सीरीज, 13 एनिमेशन मूवीज और 10 वीडियो गेम्स में अपनी आवाज दी है, जिससे कि केविन कॉनरॉय बैटमैन को सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक प्ले करने वाले इकलौते एक्टर हैं।
फैक्ट नंबर 8। सो फ्रेंड्स, डीसी कॉमिक्स में डार्कसाइड एक आइकॉनिक विलन है जो कि अकेले ही पूरी जस्टिस लीग टीम को हरा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कॉमिक्स में बैटमैन ने 2 बार अकेले ही डार्कसाइड को हराया है और बैटमैन इतना पोटेंशियल रखता है कि वे अकेले ही जस्टिस लीग टीम के हर एक मेंबर को अपनी प्लानिंग से बीट कर सकता है और यही रीजन है जिसकी वजह से विदाउट सुपर पावर के भी बैटमैन जस्टिस लीग टीम का लीडर है। फैक्ट नंबर 9। सो कॉमिक्स हो या फिर एनिमेटेड मूवीज, हमने इन सभी जगह रिडलर को इस मास्क के साथ देखा है और 2022 में आई दी बैटमैन मूवी में डायरेक्टर को रिडलर का फेस दिखाना था। तो दी बैटमैन मूवी के डायरेक्टर मैट रीव्स ने एक 1960 की जोडियाक किलर का इंस्पिरेशन लिया था। ये एक अनआइडेंटिफाइड किलर था जो कि लोगों को मारता था, जिसने की 5 मर्डर्स किए थे जिसे कि पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाई। ये कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखता था और इसी का इंस्पिरेशन लेके मैट रीव्स ने रिडलर के कैरेक्टर को रेडी किया था। यही रीजन है जिसकी वजह से आपको ये जोडियाक किलर और रिडलर का फेस बिल्कुल सेम लग रहा होगा। फैक्ट नंबर 10। सो बैटमैन का रोल प्ले करने वाले जितने भी एक्टर्स हैं उन्हें बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए काफी भारी भरकम सूट पहनना पड़ता है। बैटमैन के ज्यादातर सूट प्रैक्टिकली बनाए जाते हैं जिससे कि एक्टर को बैटमैन का कैरेक्टर परफॉर्म करने में काफी परेशानी होती है। जहां दी बैटमैन मूवी के सूट को रेडी करने में लगभग 1 साल का समय लगा था, वहीं दी डार्क नाइट ट्रियोलॉजी के बैटमैन के सूट को 200 अलग अलग पार्ट से बनाया गया था। इस सूट को पहनने के बाद क्रिस्टियन बेल को काफी गर्मी लगती थी, लेकिन फिर भी क्रिस्टियन बेल ने इस कैरेक्टर को काफी बखूबी निभाया। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, हमारी बाकी वीडियोस को भी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।